नमस्कार दोस्तों। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। हम आज आपका चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर योर 16 ऑफ क्लास 7 साइंस। ओके, सो द चैप्टर इज द वाटर। आपको पता है वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और हमारी लाइफ के लिए। वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ एंड फॉर आवर सर्वाइवल। जैसे हमारे लिए फूड इम्पॉर्टेंट है, वाटर इम्पॉर्टेंट है, प्लांट्स इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही हमारे लिए क्या है, आपका फूड प्लांट्स इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही आपका वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट वाटर नो वन कैन सर्वाइव। सर्वाइव कर पाएगा अभी तो कुछ दिन तक ही कर पाएंगे, अदरवाइज वी कांट सर्वाइव। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो आपका अर्थ है वो आपका ब्लू है, अपेयर्स ब्लू, क्योंकि उसके अंदर जो 70% है, 71% आपका वाटर से घिरा हुआ है, रिवर्स में, लेक्स में एंड पॉन्ड्स में। इसीलिए बोला जाता है कि जो अर्थ सरफेस अर्थ है आपका वो ब्लू क्यों है, क्योंकि 71% आपका वाटर से घिरा हुआ है, रिवर्स में, लेक्स में, ओशियंस में एंड आपका पॉन्ड्स में। ठीक है, आई होप यू क्लियर। बट इस टाइम पे हमारा वाटर जो है, वाटर की जो स्पेस है जो अपेयर्स ब्लू है, क्योंकि जो आपका स्पेस है आधा 71% ऑफ वाटर से गिरा हुआ है। ठीक है, इसीलिए जो अर्थ सरफेस है आपका आपको ब्लू दिखता है। अब हम बात करते हैं जो आपका वाटर आपके लिए सूटेबल है पीने के लिए, डैट इज योर फ्रेश वाटर। अप्रॉक्स अभी देखा जाए तो ओनली सिर्फ 0.014%, 0.014% जो वाटर है आपका, सिर्फ आपका क्या है, सूटेबल है फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग के लिए। इसमें से भी सिर्फ अब इतना वाटर बचा है। टोटल पहले आपका था 2.6% वाटर था जो आपके लिए क्या था, फ्रेश वाटर था सूटेबल, पर अब कुछ टाइम बाद इतना बचा है और अब सिर्फ आपका 0.06% वाटर जो है सिर्फ ह्यूमन यूज करते हैं। आपका फ्रेश वाटर इतना सिर्फ बचा है, ओनली 0.06% फ्रेश वाटर जो आपका रेडिली अवेलेबल है, ह्यूमंस यूज करते हैं। ओके, तो आपके पास बहुत ही स्मॉल परसेंट में वाटर है जो आपके लिए सूटेबल है, आपके लिए पीने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अब हम बात करेंगे आपके जो वाटर है आपका, वाटर आपका किस किस प्रोसेस से, आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या करता है, आपका जो ओशियंस, लेक, इन सब का जो वाटर होता है सॉल्टी, उसको सूटेबल बनाता है ड्रिंकिंग के लिए। जिससे हम क्या करते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है, आपके जो वाटर वेपर्स होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं, इवेपोरेशन से फिर आपके जितने हाई अप पे जाते हैं तो आपका कंडेंसेशन प्रोसेस फॉर्म होता है, और प्लांट्स क्या करते हैं, रूट्स एब्जॉर्ब करती है, फिर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कराती है विद द हेल्प ऑफ योर स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी वहीं पे होता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है। उसके बाद ये जो वाटर होता है ये जितना हाई पे कंडेंस हो जाता है, क्लाउड्स फॉर्मेशन करता है, कंडेंसेशन प्रोसेस, फिर ये बारिश वगैरह जो होती है, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस हो जाता है। इस तरीके से आपका क्या है, वाटर अवेलेबल होता है आपके लिए पीने के लिए। सो द मेन आपके लिए प्रोसेस है वाटर साइकिल, जो हेल्प करती है आपको फ्रेश वाटर देने में। ओके, अब हम बात करते हैं आपकी सी वाटर जो होता है हमारे लिए नहीं होता तो कौन, वाटर साइकिल क्या कन्वर्ट करती है सॉल्टी वाटर को, मैंने आपको बता दिया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं आपके प्रीवियस क्लास 6 में वाटर साइकिल क्या होता है। और कुछ रेन वाटर क्या होता है, मेल्ट हो जाता है और ग्राउंड में चला जाता है। और जो प्रोसेस है आपका सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, जो वाटर का ग्राउंड में जाना उसे बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो ये रेन वाटर फिल करता है लेइंग पॉन्ड्स को, और जो रेस्ट ऑफ वाटर है वो रिवर में और फिर आपका ओशियन में चला जाता है। जैसे ये आपका सेम प्रोसेस था वाटर साइकिल का। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर क्या है। आपके 3 फॉर्म्स हैं वाटर्स के। वाटर के 3 फॉर्म कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड
एंड गैसियस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। जो आइस की फॉर्म में ग्लेशियर्स में आपको मिलता है, स्नो, और सॉलिड फॉर्म में स्नो और आइस में, ठीक है, स्नो माउंटेन में जो किस फॉर्म में मिल रहा है, स्नो, और ग्लेशियर की फॉर्म में आपको मिल रहा है दैट इज योर वाटर, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड में जैसे आपका ओशियंस में है, प्रेजेंट वाटर, पॉन्ड्स में है, रिवर्स में है, ग्राउंड के अंदर, अंडर द ग्राउंड है। ओशियंस में हो गया, आपका ओशियन, लेक्स में हो गया, पॉन्ड्स में हो गया, और ग्राउंड के अंदर जो वाटर है, और जो आपका क्या है, गैसेस में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। गैशियस फॉर्म में क्या है, वाटर वेपर प्रेजेंट है आपका एटमॉस्फेयर में, वो आपका क्या होता है, गैसियस फॉर्म में। वाटर प्रेजेंट है आपका इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ये आपके 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन 3 फॉर्म को हम यूज करते हैं आपके किसमें, वाटर साइकिल का प्रोसेस कराते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, अब हम बात करेंगे आपकी शॉर्टेज ऑफ वाटर और स्केर्सिटी ऑफ वाटर। शॉर्टेज ऑफ वाटर क्यों हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ वाटर और स्केर्सिटी ऑफ वाटर बोलते हैं। स्केर्सिटी ऑफ वाटर और शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये चीज क्यों हो रही है, शॉर्टेज क्यों हो रहा है, क्योंकि 50 लीटर पानी पर पर्सन यूज किया जाता है। 50 लीटर पानी पर डे एक पर्सन के द्वारा यूज किया जा रहा है, इसीलिए क्या है आपके पास शॉर्टेज है। मीन्स आपका 2/3, 2 बकेट एंड 1/3, आपका क्या है 2 and 1/3, मतलब 2 and 1/3 बोल सकते हैं, पर पर्सन पर डे किया जा रहा है। 2 और आधा बकेट, सॉरी 2 और आधा बकेट पर पर्सन यूज किया जा रहा है डेली वाटर। तो ये एक कारण है आपका वाटर का कम होने का। और एक कारण और भी है कि बहुत सारे कारण है वाटर के कम होने का। एक आपका मेजर कारण ये भी है कि जो वाटर शॉर्टेज की वजह से क्या है, ह्यूमंस को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो दूर से पानी भर के लाती है। तो आधा टाइम उनका घर के हाउस होल्ड के काम, आधा टाइम तो उनका पानी लाने में और अपने बकेट्स वगैरह को भरने में ही चला जाता है। तो इसकी वजह से क्या है, वो जो मास्क अपना मटका उठाते हैं वो बहुत हैवी है, उसकी वजह से क्या है, उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही है उनकी बॉडी में ड्यू टू द हैवी वेट। ओके, अब हम बात करेंगे शॉर्टेज ऑफ वाटर का। और क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ आपके वाटर की जो शॉर्टेज है सिर्फ आपके रूरल एरिया में नहीं, अर्बन एरिया में भी आती ही है। जहाँ पे बिल्डिंग हाउसेस ज़्यादा है वहाँ पे भी आपका क्या है, जो स्टोर करके पानी रख रहा है उसकी हेल्प से लोग अपना काम चला रहे हैं। तो वाटर जो है आपका ये शॉर्टेज इसीलिए आ रहा है क्योंकि एक तो पॉपुलेशन क्या है इंडिया की बहुत ही ज़्यादा है। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और एक क्या है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, मिसमैनेजमेंट है वाटर का, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर इंक्रीजिंग। और एक आपका इरिगेशन में यूज हो रहा है ज्यादा पानी, इरिगेशन सप्लाई। और एक क्या कारण है, मिसमैनेजमेंट वाटर है इंक्रीजिंग, और आपका क्या है, इरिगेशन ग्रोथ के लिए, और रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, ज्यादा ग्रोथ हो रहा है इंडस्ट्रीज का, रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। इसकी वजह से क्या है, पानी की जो मात्रा है वो बहुत कम हो रही है, रैपिड ग्रोथ ऑफ योर इंडस्ट्रीज। सो ये कारण है, इसकी वजह से आपका शॉर्टेज ऑफ वाटर हो रहा है। अब हम समझेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीमेबल रॉक्स क्या होते हैं और इम्प्रीमेबल रॉक्स क्या होता है। प्रीमेबल रॉक्स वो रॉक्स हैं जिसके अंदर से वाटर आपका इजीली पास कर जाता है। ऐसे रॉक्स जिसके अंदर से आपका पानी इजीली पास कर जाए उनको बोलते हैं प्रीमेबल। इम्प्रीमेबल रॉक्स आर दोज रॉक्स इन विच आपका वाटर इजीली पास नहीं हो पाता। ओके, दैट इज अबाउट द। अब हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर क्या है, सोर्स है आपका वाटर का। ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ
वाटर। ग्राउंड वाटर आपने देखा होगा हमारे घर में ट्यूबवेल्स है, वेल्स है, समरसीवल्स है। ये सब किस लिए है? क्योंकि आपके ग्राउंड में क्या है, वाटर है। हम क्या करते हैं, अगर बहुत ही गड्ढा खोदते रहते हैं मिट्टी, तो वहां पे देखते हैं कुछ टाइम बाद जो सॉइल है आपको मॉइस्ट मिल जाता है, क्योंकि ग्राउंड के अंदर क्या है, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से ये ग्राउंड में पानी होता है, ग्राउंड वाटर है आपका। तो ग्राउंड वाटर इसलिए क्या है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो ग्राउंड वाटर के अंदर आपका एक होता है अपर लेवल ऑफ जो वाटर है, वो आपका ग्राउंड के अंदर वो पानी और रॉक्स के पानी से भर जाती है सारी स्पेसेस। तो जो अपर लेवल है ग्राउंड वाटर का, बिलो द वाटर सरफेस, जो अपर लेवल है आपका, अपर लेवल है ग्राउंड वाटर का, बिलो द अर्थ सरफेस, द सरफेस ऑफ अर्थ, उसे कहते हैं वाटर टेबल। क्या कहते हैं आपका, वाटर टेबल। वाटर टेबल की ही हेल्प पर उससे पता चल जाता है कि हमें कितना डीप आपका ग्राउंड हो सकता है और कितना पानी आपको मिलेगा वहां से। तो मैंने आपको बताया कि जो वाटर टेबल है वो वेरी करता है आपका प्लेस टू प्लेस, और ये चेंज भी होता है। अगर हम बात करें वाटर टेबल आपका क्या है, लेस होता है कुछ, कितना डीप होता है। अगर प्लेस आपकी हाई है, ठीक है, अगर आपकी प्लेस हाई है तो वाटर टेबल भी क्या होगा, वहाँ का हाई होगा। और आपको क्या है, आपको ज़्यादा ऊपर खड्डा नहीं खोदना पड़ेगा ग्राउंड में, और फिर आपका वाटर टेबल आपका राइज हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ रेन वाटर आपका ग्राउंड के अंदर गया है और ये कितना इरिगेशन में यूज हुआ है। तो ये आपका वाटर टेबल पे डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे वाटर टेबल, जितनी ज्यादा बारिश होगी वाटर टेबल उतना ही आपका राइज होगा और फॉल होगा। जितना आपका कम बारिश होगी तो वाटर टेबल आपका डिक्रीज होगा। तो ये डिपेंड करता है। वाटर टेबल क्या एक लेयर है आपकी ग्राउंड वाटर की, जो अपर लेयर है उसको कहते हैं हम वाटर टेबल। ठीक है, जो वेरी करती है हर एक प्लेसेस में। और क्या इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या है अपना खड्डा जो भी होता है नल वगैरह के लिए खोदते हैं। ओके, सो दैट इज अबाउट योर वाटर टेबल। अब हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज योर, और जो आपको पानी मिलता है वाटर टेबल के नीचे उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर। ठीक है, जो वाटर आपको वो मिलता है वाटर टेबल के नीचे उसे कहेंगे ग्राउंड वाटर। मेन सोर्स क्या है ग्राउंड वाटर का, रेन है, क्योंकि रेन वाटर और वाटर क्या है, रिवर्स लेक्स इन सब से आते हैं, फिर आपके ग्राउंड में सिप करते हैं, फिर जो भी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं सॉइल रॉक इन सबको फिल कर देते हैं। जो प्रीमेबल रॉक्स है उनको, पर इमिपेरेबल रॉक से वाटर आपका अलाउ नहीं हो पाता। तो जो अंडरग्राउंड लेयर है सॉइल की और प्रीमेबल रॉक्स की, वहां पे वाटर आपका कलेक्ट हो जाता है ग्राउंड के अंदर। तो उस जो वाटर कलेक्ट होता है आपका अंडर लेयर ऑफ सॉइल और प्रीमेबल रॉक्स, उस वाटर को हम बोलते हैं एक्वीफायर। क्या बोलते हैं, एक्वीफायर। जो आपका वाटर कलेक्ट होता है सॉइल और रॉक्स के बीच में, उसको हम कहते हैं एक्वीफायर। जो आपकी टॉप लेयर होती है वाटर टेबल की, ठीक है, यहाँ पे आपका वाटर स्टोर होता है। फिर यहाँ पे हम ट्यूबवेल्स जो आपकी बकेट वगैरह होती है से जाते हैं, उनकी हेल्प से आपका पानी निकालते हैं खींच के, विद द हेल्प ऑफ एक्वीफायर में आपका स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो एक्वीफायर क्या है, एक अंडरग्राउंड पूल वाटर नहीं है, बल्कि ये क्या है, यहाँ पे होल्ड होता है वाटर रॉक्स के बीच में। तो ये एक वाटर बेयरिंग लेयर है जो आपकी, और ये टॉप लेयर है आपकी वाटर टेबल की, जो स्टोर करती है वाटर को, ग्राउंड वाटर को। फिर विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स उनकी मदद से निकाला जाता है वाटर। ओके, सो ड्यू टू technical issue, thank you so much. In previous class we discussed our lesson.